वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लास गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 12th में केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसमें हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सेल बस पढ़ना है, बाकी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और बेसिकली यदि आपने जेई के क्वेश्चन देखे हों, जो अभी जेई मेंस का जो पेपर हो रहा है, यदि आपने वहाँ से क्वेश्चन देखे हों, तो यदि आप फिजिक्स की मैं बात करूँ, ठीक है, फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यदि आप फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ तो फिजिक्स जो इस बार जेई मेंस में जो पेपर आया है, किसमें, जेई मेंस में जो पेपर आया है 2020 में, इसका यदि अभी आप देखो तो बेसिकली वही क्वेश्चन जो क्लास 11th का पूरा पोर्शन वही है, एग्जैक्ट 8 क्वेश्चन आपके मेरी नोट्स से हैं, ठीक है, माय नोट्स, 8 क्वेश्चन फ्रॉम माय नोट्स, मेरे क्लास नोट्स से हैं। जिस व्यक्ति ने भी मेरी क्लास अटेंड की है वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। 8 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही आए हैं मेरी नोट से। हाँ, डेटा बस चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि आप समझ सकते हैं कि देखिए मैं किस लेवल पर पढ़ा रहा हूं। देखिए आपने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किया होगा, यदि मैं आपको बताऊं तो एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला आया था, ठीक है। इसमें बोला था कि इन दोनों पर चार्ज, इन दोनों भाई एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और इस पर चार्ज मैं यदि Q1 मान लूँ, इस पर Q2 मान लूँ, तो दिया है कि Q1 प्लस का Q2 बराबर आपका क्या है, वो कैपिटल Q के बराबर दिया हुआ है। फिर बोला है कि इन सब के कारण इसकी जो करंट जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है। डेंसिटी आपकी KY/R के रूप में वेरी कर रही थी। फिर आपसे ये पूछा था कि आपका इन दोनों, भाई ये पहला वाला जो सेल हो गया और ये जो दूसरी वाली सेल हो गई, पहली और दूसरी वाली सेल के कारण कितना विभव होगा, ठीक है। क्या पूछा था? पोटेंशियल पूछा था। और ये चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, कर चुके हैं आप लोग, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एक आपकी कोई बॉल है, ठीक है, ये चीज दिया था, ठीक है, दिया था, ये वाली हाइट A दिया है, एक ये इसका सेंटर है, इधर से कह रहा है कि कोई फोर्स F लग रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस उसने दिया था कि ये रेडियस आपको R0 दिया था। आपसे पूछा था कि ये कितना अधिकतम बल लगाएं कि ये जो बॉल है इसको डिच को छोड़कर, डिच मतलब ये जो गड्ढा होता है, इस डिच को छोड़ करके कहां चली आए, ये ऊपर चली आए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन उसने दिया है कि एक आपकी लंबाई है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से राड का मास m है, फिर इससे ये यहां से यहां तक 50 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है, जो भी है। फिर यहां से दिया था कि एक 3m का मास लटक रहा है, एक ये आपकी स्ट्रिंग थी जिस पर टेंशन TA लग रहा था, एक टेंशन TB था। तो पूछा था आपको यहां पर सब कुछ करने के बाद ये जो टेंशन की जो वैल्यू आई थी वो दिए था m किलोग्राम मीटर, क्या दिए था, सॉरी K किलोग्राम मीटर। तो आपकी K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कुछ नहीं करना था भाई। यहां से क्या करना था, इस B के अबाउट क्या कर लेना था, आपको मोमेंट ले लेना था और मोमेंट को आपको क्या दिखा देना था, 0 दिखा देना था, दैट्स इट, खत्म। ये क्वेश्चन सब मैंने करवाया हुआ। एक क्वेश्चन आया था कि एक आपको वाटर है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो यहां से पूछ रहा कि कितना प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है ये हाइट कितनी घटेगी। भैया यहां से प्रेशर डिफरेंस ये PA ये PB, तो PA पॉइंट का जो प्रेशर होगा PA माइनस का PB आप किसके बराबर कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू R के। बस यहां से आपका ओमेगा पूछा था, वेलोसिटी पूछा था, कुछ नहीं, सब कुछ दिया था। अच्छा ये क्या है भाई, आप कह देंगे कि सर यहाँ का प्रेशर हम कैसे पता, बताया था ना, प्रेशर बराबर क्या होता है, रो dg, यहां से आप वैल्यू पुट करके निकाल लेते, दैट्स योर आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री का भी मैंने बेसिकल नहीं देखा, जब मैं उसको देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आए हुए हैं, आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक केमिस्ट्री।
जो आज का लेक्चर है। तो बेसिकली कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप लोग नहीं कर सकते थे जो भी क्लास 12th में थे, ठीक है, या मतलब जो जाके पेपर दिए हैं, बहुत आसान से पेपर आया है, ठीक है। हम मतलब इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड नहीं था, ठीक है, पेपर आपका इजी था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और शुरू करते हैं। इस पर हमने क्या, टाइप ऑफ सेल, तो हेडिंग लगाइएगा टाइप ऑफ सेल, सेलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार। तो आपको पता है, मैंने बता रखा है पहले ही दिन, इसके एक लेक्चर पहले, कि सेल को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो पहला भाग हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल को हम शुष्क सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क सेल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राथमिक सेल होता है बेसिकली ये एक ऐसा सेल होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपके घरों में घड़ी में जो सेल यूज होते हैं या टार्च में जो सेल जो है यूज होते हैं, वो सब किस टाइप के हैं? प्राथमिक सेल हैं, शुष्क सेल हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि इनका यदि आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो आप इनका प्रयोग जो है दोबारा नहीं कर सकते हैं। बात समझ, दोबारा प्रयोग करने का मतलब कि यदि आपने घड़ी में सेल डाल दिया और वो सेल क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब हम लोग कहते नहीं कि सेल अब ये घड़ी नहीं चल रही है, सेल चेंज कर दो। तो क्यों चेंज कर दो? क्योंकि घड़ी की जो घड़ी के अंदर जो हमने सेल डाला था वो अब एनर्जी जनरेट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि वो काम करना बंद कर दिया। तो यदि सेल एक बार काम करना बंद कर देगा तो इस सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे यदि लेमन लैंग्वेज पर लिखें तो आप इसको मतलब घड़ी का सेल कह लीजिए, आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। घड़ी का सेल या टार्च का सेल, जो हम लोग अभी यूज करते हैं, निप्पो ओप्पो के जो सेल नहीं आते हैं वो वाले, टार्च का सेल, कि एक बार आपने यूज किया, फेंक दिया, खत्म बात, दूसरा सेल लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिखिए, इस सेल का प्रयोग दोबारा नहीं हो सकता, इस सेल का प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। इस सेल का प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, एक बार आपने कर लिया, खत्म बात, ठीक है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, कि इस प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल क्या है। तो लैक्लांसे सेल क्या है? लैक्लांसेस सेल, इसको हिंदी में भी लैक्लांसे सेल ही बोलते हैं, ठीक है। इस पे बेसिकली होता क्या है, जैसे आप इस सेल को यदि ध्यान से देखो, जो घड़ी का सेल हम लोग यूज करते थे, तो उसमें क्या होता था भाई, यदि ध्यान से देखोगे आप तो यहां पर ये एक इस टाइप का जो आपका सेल होता था, ठीक है, और यहां पर क्या होता था, यदि ध्यान से देखो तो जब यदि आप उसके सेल का, घड़ी के सेल का, ये जो टार्च के सेल हैं, यदि आप उसका ऊपर से कागज हटा दो तो ये वाला जो सिलिंड्रिकल टाइप का दिखता था, ये क्या दिखता था, एक पात्र जैसे दिखता था कि उस पर कुछ भरा हुआ है। तो ये जो पात्र है ये किसका बना होता था? जिंक का बना होता था। किसका बना होता था? जिंक का। तो यहां पे लिखिएगा जिंक, और ये किसका काम करता था? जिंक का पात्र। और यह जो है एनोड का काम करता था। किसका काम करता था? एनोड का काम करता था, यानी कि ये निगेटिव था, ठीक है। कैसा था? निगेटिव था। एनोड को निगेटिव लिखने का मतलब क्या है कि इस पर निगेटिव आयन इस पर ऐड होके क्या हो जाएंगे, इस पर आके निगेटिव आयन इस पर चिपक जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर यदि आपने देखा होगा, तो यदि आपने तोड़ के यदि सेल को देखा हो तो यहां पर एक क्या रहती थी, एक रॉड लगी रहती थी। ध्यान से देखोगे तो एक क्या लगी रहती थी, एक ब्लैक कलर की रॉड रहती थी। ये कैसी रॉड होती है? ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है? ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कैथोड होता है, ठीक है। इस पर ये जो कैथोड होता है, ये जो ग्रेफाइट का जो कैथोड होता है, इस पर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
MnO2 का लेप लगा हुआ, लेप लगा हुआ। बात समझ में आई? लैग्रांज सेल में क्या होता है, ये जो बाहर का जो आउटर जो आपने यदि खोल के देखा होगा तो हल्का जो है आपका ग्रे कलर का दिखता है, वो क्या रहता है, जिंक का पात्र। यदि पेपर उठा के, पेपर जो लगा उस पर चिपका रहता है, कागज चिपका रहता है, उस कागज को आप हटा दो तो वो जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो आपका एनोड दिखेगा, जो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। क्लियर? अब उसके अंदर और यदि आप उसे तोड़ते हैं तो यहां पर ये ब्लैक कलर की जो रॉड दिखते हैं उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। और इस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड में मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या लगा रहता है, लेप लगा रहता है। क्लियर? अब इसके चारों तरफ आप कोई मटेरियल भरा रहता है, उस मटेरियल को मैं बता रहा हूं, इस पर क्या रहता है, ये आपका जो मटेरियल भरा रहता है ये अमोनिया और जिंक क्लोराइड का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो ये किसका है, NH4Cl प्लस का ZnCl2 का मिश्रण रहता है। क्या रहता है, मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें बात समझ में आएगा कि इसमें जिंक का काम कौन करता है, तो इसमें जिंक का काम कौन करता है, जिंक किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ठीक, बात समझ में आई? लैग्रांज सेल में जिंक किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ग्रेफाइट जो अंदर वाला जो रॉड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या लगा रहता है, लेप लगा रहता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका काम करता है, कैथोड का। यानी कि कैथोड पर कौन से आयन आके जुड़ेंगे, पॉजिटिव आयन। ठीक है, इतना आपको पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यदि आप अब लिखेंगे सेल की रिएक्शन, ठीक है, तो सेल की रिएक्शन देखो, लिखो सेल की क्रिया या सेल की अभिक्रिया। तो पहला क्या होगा, हम देखते हैं कि एनोड पर, तो एनोड किसका बना है भाई मेरे, एनोड आपका बना है, एनोड आपका बना है किसका, जिंक का। तो जिंक जो है, जिंक का क्या होना है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक पर क्या होगा, ये Zn+2 में चला जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको हमने, इससे जिंक से हमने क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। दूसरा अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्लस का, ये NH4 यहां से इसके जो आयन होगा NH4+, अब प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां से इकट्ठा होके ये मैग्नीशियम क्या क्या हो गया आएगा, अब चयन हो जाएगा, यानी कि यहां पर 2m2 और 2 ये ऐड होंगे, यानी कि इसके 2 अणु और इसके भी 2 अणु होंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Mn2O3 प्लस का NH3 प्लस का H2O। N कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई, मैग्नीशियम 2 हैं, खत्म बात। ठीक है, हाइड्रोजन देख लो तो कितने हैं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 8। अब क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका कहां पर होगी, ये आपकी कैथोड पर हो रही है, जो सेकेंड अभिक्रिया है ये कहां पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। क्लियर? अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो क्या करो, काट दो। ठीक है, जब आपने काट दिया तो जो आपकी सेल की रिएक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, जिंक प्लस का ट्वाइस MnO2 प्लस का ट्वाइस अमोनियम आयन। ठीक है, ये आपका क्या बना रहा है, Mn2O3 प्लस का Zn+2 प्लस का 2NH3 प्लस का 2H2O। ठीक है, छाप लीजिए, ये आपकी क्या रही, अभिक्रिया रही। यहां पर यदि आप देखो तो यहां पर मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम की जो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, +4 है, और +4 से कहां पर जा रहा है, +3 में चला जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, देखो मैं इसको रेड से दिखाई दे रहा हूं, तो ये जो जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर 0 है, 0 से कहां पर जा रहा है, 0 से वो +2 में जा रहा है, किस में जा रहा है, +2 में।
और मैग्नीज की कितनी है, यहाँ पर +4 है, तो ये +4 से कहाँ पर जा रहा है, +4 से ये जा रहा है आपका +3 में, यानी कि क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये यहां से आपको चीजें पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या होता है। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है। ठीक, तो आप पहले इसको नोट करिए तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए हमने क्या देख लिया कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब किस प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, सेल की रिएक्शन देख लिया। अब देखते हैं कि उस पर सेल का ईएमएफ क्या होता है। तो लिखिएगा सेल का ईएमएफ। किसकी बात हो रही है, लैक्लांसे सेल की। सेल का ईएमएफ कितना होता है, ये होता है आपका 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। ठीक है। दूसरा आप देखते हैं कि इसमें एक अभिक्रिया और होती है, तो लिखिएगा अभिक्रिया। ये जब देखते हो कि क्या होता है, देखिए लास्ट में जो अभिक्रिया बनी थी उसमें क्या बन रही थी, अमोनिया गैस बन रही थी। क्या बन रही थी, अमोनिया गैस बन रही थी। तो ये जो आपका ZnCl2 है, ये जो आपका ZnCl2 है, ये अमोनिया से अभिक्रिया करके, किससे, अमोनिया से अभिक्रिया करके, ये जो अमोनिया के 4 आयन बने थे, यहां से ये क्या करेगा, ये आपका एक वो बना लेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या बना लिया, ये आपका सॉलिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, सॉलिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिख लीजिए इसे, सॉलिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, या एक कह लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा, ZnNH3 का होल 4 माइनस का 2। ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा। क्या बना लेगा मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा, या कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, ये यदि जिंक क्लोराइड अमोनिया से मिलके यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यदि ये जो अमोनिया के साथ क्रिया करके यदि जिंक क्लोराइड बना लेता है, ये सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अमोनिया का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हुआ जा रहा है। क्या हुआ जा रहा है, डिक्रीज हुआ जा रहा है। तो लिखिएगा, यदि जिंक क्लोराइड अमोनिया से क्रिया करके सॉलिड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, तो अमोनिया का दाब घट जाता है। ठीक है, और एक तरीके से बताऊं तो आपका दाब घटना भी चाहिए, क्योंकि यदि इसका दाब, अमोनिया का दाब क्या हो जाएगी, यदि बढ़ जाएगा तो सेल में देखो तो कभी कभी क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो जिस सेल पे क्या आ जाए, वो फूल जाए, यानी कि स्वेलिंग आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका बेकार हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका पूरा लैक्लांसे सेल के बारे में, यानी कि हमने क्या पढ़ लिया, प्राइमरी सेल हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इसको लिखिए, फिर हम शुरू करते हैं आपका द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। किसकी बात करते हैं, द्वितीयक सेल की। तो पहला टाइप हो गया शुष्क सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल,
सेकेंडरी सेल, रिवर्सिबल सेल, वर्सिबल सेल, रिचार्जेबल सेल। क्या कहते हैं? रिचार्जेबल सेल। मतलब ऐसा सेल जिसको क्या किया जा सके, दोबारा प्रयोग किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसका प्रयोग हम दोबारा कर सकें उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। जैसे आपने कई सारे देखा होगा कि जैसे लैपटॉप की बैटरी है, जैसे लैपटॉप की बैटरी है, उसे क्या करते हैं? चार्ज करते रहते हैं। एक बार डिस्चार्ज हो जाती है, फिर से चार्ज करके हम उसे बार बार प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। तो लिखिएगा, इस सेल को चार्ज करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि ये सेल कैसे बनता है। तो यहां से आप देखो, ठीक है, इस पर हमने क्या किया कि ये रहा, हमने 4 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, 4 इलेक्ट्रोड लगाते हैं और यहां से 2 इलेक्ट्रोडों को हम लोग क्या कर देते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? ये एनोड है, ये क्या है? एनोड है। ये लेड के इलेक्ट्रोड हैं। किसके हैं? लेड, पीबी इलेक्ट्रोड हैं। किसके हैं? लेड के इलेक्ट्रोड हैं। किसके हैं? लेड के बने हुए इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि ये क्या है? एनोड है। ठीक है, एनोड पे क्या आता है? ऋण आयन जमा होता है। क्लियर? अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपके ये जो पीबी के जो इलेक्ट्रोड हैं, अब यहां पर क्या होता है कि ये 2 जो इलेक्ट्रोड हैं, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? कैथोड। और ये किसके बने होते हैं? ये जो है बने तो लेड के ही रहते हैं, बने तो लेड की ही रहते हैं, लेकिन इन पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। तो लिखिएगा, PbO2 की परत चढ़ी हुई लेड की छड़। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये वाला जो होता है जिस पर लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड होता है। और आपको पता है कि कैथोड पर पॉजिटिव आयन क्या होता है? जमा होता है। पॉजिटिव आयन जमा होता है। अब बात आती है कि क्या ये ऐसे ही रहेगा? तो नहीं, इस पर क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन इसमें भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का विलयन रहता है, का विलयन रहता है, का विलयन है। इस विलयन की यदि मैं बात करूं तो इस विलयन की जो डेंसिटी रहती है, यानी कि जो घनत्व रहता है, इस विलयन का घनत्व कितना रहता है? इस विलयन का भैया घनत्व रहता है 1.6 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml मतलब 1 ml में इतनी ग्राम इसकी जो है डेंसिटी रहती है। मतलब यदि ऐसा विलयन लिया जाए तो इस विलयन में क्या होगा कि 1 ml में 1.6 लिखा है क्या? ये आपका 1.3 ग्राम पर ml इसका क्या होता है? H2SO4 का जो विलयन होता है उसका क्या होता है? घनत्व होता है। इसकी यदि मैं क्षमता की बात करूं, यानी स्ट्रेंथ की बात करूं, इसकी यदि मैं स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता की बात करूं, तो क्या होता है कि इसकी जो क्षमता है वो कितना है? इसकी क्षमता है 38% वेट बाई वेट है।
वेट बाई वेट, दैट्स इट। ठीक है, इस विलयन की क्षमता कितनी है? H2SO4 की क्षमता है 38%। घनत्व कितना है? 1.3 ग्राम पर ml। और इसमें जो मैंने लाल से दिखाया है ये कैथोड है। कैथोड क्या करता है? पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है। और ये जो कैथोड है ये किस पर, कैथोड पर किसकी परत चढ़ी हुई है? तो लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। क्या होती है? इसको जो है ना, इस सेल को क्या कहते हैं? लेड स्टोरेज सेल। तो यदि लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि ये किसका फिगर है? तो ये फिगर है लेड स्टोरेज सेल का, लेड संचायक सेल। ठीक है, ये किसका फिगर है? तो लेड संचायक सेल का फिगर है। अब देखिए अब मैंने क्या बोला कि इस सेल को बार बार चार्ज करके किया जा सकता है। तो देखिए इस सेल की मैकेनिज्म जो होगी, जो रिएक्शन होगी, जब हम उसे डिस्चार्ज कर रहे होंगे, जैसे मोबाइल आप यूज करते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो सेम इसी प्रकार से क्या होता है कि इसकी भी डिस्चार्ज में अलग अभिक्रिया होगी सेल की, और उसको रिचार्ज करने में एक इसकी क्या होगी? अलग अभिक्रिया होगी। तो देखिए जो हम सेल की जो अभिक्रिया देख रहे हैं, लिखिएगा डिस्चार्ज के दौरान, डिस्चार्ज के लिए सेल की अभिक्रिया, सेल की अभिक्रिया। यदि आप ध्यान से देखो तो डिस्चार्ज करने में हम क्या करते हैं? एक तरीके से ये यदि हमारा सेल है तो सेल से क्या लेते हैं? धारा लेते हैं। क्या करते हैं? सेल से हम लोग करंट लेते हैं, यानी कि सेल से आवेश लेते हैं। यदि डिस्चार्ज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? सेल से धारा लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं? यदि उसे चार्ज करते हैं तो सेल को धारा यानी कि आवेश उसे हम क्या करते हैं? देते हैं। और ये जो कैसा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है भाई। इस सेल को तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी क्या कहते हैं? बोलते हैं। आज गर्दन दर्द कर रही है। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, तो इसके लिए जब हम सेल की अभिक्रिया देख रहे हैं तो इसकी पहली अभिक्रिया किसके साथ देखते हैं? एनोड के लिए। किसके लिए? एनोड के लिए। तो पहले लिखिएगा एनोड पर। किस पर बात कर रहा हूं मैं? एनोड पर। यदि मैं बात करूं, किस पर बात करूं? एनोड पर। तो ये लेड जो है, लेड की छड़, ये आपका इसके निगेटिव आयन से, लेड में क्या आ जाएगा? एनोड पर क्या आ जाता है? निगेटिव आयन जाते हैं। तो निगेटिव आयन इनके साथ गया तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा PbSO4। क्या बना लिया? PbSO4 आपका बना लिया। और साथ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। अच्छा, अब आप यहां से देखो तो जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है लेड की, यहां पर कितनी है? 0। और 0 से कहां पर जा रहा है? +2 पर। यानी कि इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ध्यान से समझो, ऑक्सीकरण हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी? एनोड की, सॉरी कैथोड की। किसकी बात करेंगे? एनोड की तो हो गई। अब बात आएगी किसकी? कैथोड की। तो जब कैथोड पर क्या होगा तो ध्यान से देखो, कैथोड पर क्या है? किसकी कोटेड की हुई छड़ है? PbO2 की। तो PbO2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा? वो हाइड्रोजन आयन के साथ करेगा। प्लस का किसके साथ करेगा? SO4 के साथ भी तो करेगा। ठीक है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये क्या बना लेगा? यहां से यदि ध्यान से देखोगे तो ये फिर से क्या बना लेगा? ये पानी बनाएगा और PbSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा? पानी बनाएगा और PbSO4 बनाएगा। पानी ही बनाएगा और प्लस का PbSO4 बनाएगा। यानी कि यहां पर देखो तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 है। और यहां पर Pb की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है, यानी कि +4 से +2 है, यानी कि घट गया। तो क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अच्छा, ये आपका यहां पर हाइड्रोजन यानी कि पानी बना तो 2 है, तो यहां पर ये 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? बराबर है। कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया।
तो यहां पर आपकी जो अभिक्रिया बनेगी, यदि आप अभिक्रिया लिखो तो अभिक्रिया यहां से आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझना। चलो अब क्लियर। अब तो यहां से ये क्या हो जाएगा, Pb प्लस का PbO2 प्लस का 4H प्लस का ट्वाइस SO4, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 2PbSO4 प्लस का वाटर, दैट्स इट। ये आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। और ये क्या बना रहा है, ये जो PbSO4 का ये क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सफेद अवक्षेप यानी सफेद पाउडर के रूप में इसका क्या बनता है, मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, सफेद पाउडर के रूप में, सफेद पाउडर के रूप में ये क्या होता है, मिलता है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये आज जो आपकी अभिक्रिया वो किसके लिए है, डिस्चार्ज के लिए। क्लियर है, तो पहले आप इसको नोट कर लो भाई। चलिए, तो अब देखते हैं इसी सेल को, ये जो आपका द्वितीयक सेल है, हमने देखा कि जब ये इसे चार्ज करते हैं, सॉरी डिस्चार्ज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह रिएक्ट करता है। लेकिन जब इसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो लिखेगा चार्ज करने पर, चार्ज करने पर द्वितीयक सेल वैद्युत अपघटनी सेल की तरह, वैद्युत अपघटनी सेल की तरह रिएक्ट करता है या बिहेव करता है, मतलब उसी के तरीके से काम करता है। यानी चार्ज करने का क्या मतलब है कि जब हम किसी को चार्ज कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। तो चार्ज करने का मतलब ये है कि हम उसे करंट दे रहे हैं, यानी कि आवेश हम उसको प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, जब इसके लिए अभिक्रिया लिखेंगे तो लिखेगा चार्ज करने पर अभिक्रिया, चार्ज करने पर सेल की अभिक्रिया। जब हम चार्ज करने पर सेल की अभिक्रिया करें, यानी कि यदि हम यहाँ पर देखें कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर होगा कि यदि हम PbSO4, मतलब जो वो रिएक्शन लिखी थी ना आपने कहाँ पर, डिस्चार्ज करते समय, उसकी सेम उल्टी अभिक्रिया लिख दीजिए, खत्म बात। तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, PbSO4 जो बन रहा है, तो यहाँ से ये Pb और प्लस का SO4 -2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इससे हमने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया कपास। तो ये +2 से कहाँ पर चला जाएगा, 0 पर, यानी कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा, ध्यान से समझना, रिएक्शन जस्ट उल्टा हो रही है। एनोड पर क्या हो जाएगा कि ये जो आपका PbSO4 जो बना था और ये जो आपका पानी बना था, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो चला जाएगा, PbO2 प्लस का 4H प्लस का SO4 -2 प्लस का क्या हो जाएगा, आप इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से थोड़ी ना निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसे देना पड़ेगा, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये क्या है, ये बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहां से काट के एक साथ लिख लोगे। तो यहां से अभिक्रिया जो बनेगी, ये क्या बनेगी, 2PbSO4 प्लस का 2H2O। डायरेक्ट ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। बात समझ रहे हो, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नोट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता सर कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे भाई वो +2 से कहाँ पर आ रहा है, +4 पर आ रहा है। तो ये Pb प्लस का PbO2 प्लस का ट्वाइस SO4 -2 प्लस का 4H दैट्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल की अभिक्रिया
हो जाएगी। यदि मैं इसके ईएमएफ की बात करूं, किसकी बात करूं, ईएमएफ की, तो द्वितीयक सेल का ईएमएफ, द्वितीयक सेल का ईएमएफ ये क्या हो जाता है, ईएमएफ ये आपका हो जाता है 6 वोल्ट रहता है। कितना रहता है, 6 वोल्ट रहता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि द्वितीयक सेल डिस्चार्जिंग के समय, द्वितीयक सेल डिस्चार्ज के समय वैद्युत रासायन बल की सेल की तरह, वैद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ, क्या हुआ, द्वितीयक सेल का काम पूरा हुआ। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, फ्यूल सेल। याद है, तीसरा है फ्यूल सेल, यानी कि ईंधन सेल। ईंधन सेल, तो देखिएगा ये क्या होता है कि यह वह होता है कि वैद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग करके, वैद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रयोग करके उसकी ईंधन ऊर्जा को यदि हम वैद्युत ऊर्जा में बदल दें तो वो क्या कहलाता है, फ्यूल सेल कहलाता है। तो लिखिएगा वैद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ईंधन की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसे ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल कहते, बात समझ में आ गई। इसका जो क्या करते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ईंधन की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। खत्म बात। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, यदि इसकी हम यदि रिएक्शन की बात करें, सेल की रिएक्शन की बात करें कि सेल की अभिक्रिया, तो सेल की जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा, एनोड पर देखिए अभिक्रिया, यदि मैं एसआरपी की बात करूं तो जो आपकी एसआरपी होती है वो किसके लिए अधिक होती है, वो एसआरपी अधिक होती है आपकी ऑक्सीजन के लिए अधिक होती है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ध्यान से समझना। तो इसका जब हम एनोड पर अभिक्रिया लिखेंगे, किस पर लिखेंगे, एनोड पर अभिक्रिया लिखेंगे, एनोड पर, तो पहला लिखोगे एनोड पर। तो एनोड पर जब आप अभिक्रिया लिखोगे तो ये H2 जो है, H2 प्लस का 2OH माइनस, ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ये पानी बना लेगा, प्लस आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। प्लस क्या निकलेगा, आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेरे भाई। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आने चाहिए।
क्लियर। अब यहां से देखो, यदि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, तभी ये क्या होगी, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बराबर। क्योंकि देखो H2O तो हमने बना दिया पानी, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो यानी कि 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहां पर मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। तो वही चीज है कि हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। तो आपने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब आप यहां पर दूसरा होगी कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, जो आपकी कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, कैथोड पर के लिए क्या हो जाएगा, वो आपका ऑक्सीजन प्लस का 2H2O, ये आपका जो अभिक्रिया जो आपकी होगी, ऑक्सीजन और पानी के बीच में जो अभिक्रिया होगी, उसमें से क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहां से वो क्या बन जाएगा, OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसमें, OH माइनस में। अब देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो 0 से किस में आया था, +1 में आया था। यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये जो आपका कहाँ से, 0 से कहाँ पर आ रहा है, 0 से -1 पर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ये 0 से +1 में आया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो देखो सेल रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें रटना ही पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्लियर। तो यहां से देखो तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, उधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई किया ना, तो खपाच खपाच क्या करो, काट दो। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इधर से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यदि आप यहां से लिखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ है, तो 2H2 प्लस का 2OH माइनस प्लस का O2 प्लस का 2H2O, ये अब क्रिया करके अब क्या बना रहा है, H2O 2H2O प्लस का OH माइनस, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो। यदि और ढंग से देखोगे, तो यदि हिसाब से देखो, ढंग से देखोगे, तो फिर यदि हम करना चाहें तो यहां से क्या हो रहा है कि ये जो है यहां से यदि बेसिकली देखो तो 2H2O इधर भी है, तो 2H2O इधर से कैंसिल कर दो। ये OH माइनस इधर है, ठीक है, OH माइनस इधर है, OH माइनस इधर है, तो एक OH माइनस इधर बचेगा और एक OH माइनस इधर है। तो यदि आप ढंग से देखोगे तो बेसिकली जो आपकी रिएक्शन बचेगी वो 2H2 प्लस का O2, ये आपका क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, खत्म बात। इतना चीजें आपकी क्या होंगी, बनेंगी। और ये 2 है तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ये आपकी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। ये मतलब कि हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। लिख गया, तो फिर इसको मैं हटा के आगे बढ़ूं। यदि लिख गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, लिख गया, चलिए हटे, हटा देते हैं। देखो शुरू करें। तो देखो क्या है कि ऑक्सीजन गैस जो है उसका क्या हुआ, वो रिड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर। अब यहां से देखो तो यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है, यदि मैं सेल की एफिशिएंसी की बात करूं कि सेल की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ये होगा एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यही तो होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होता है ना एफिशिएंसी बराबर। चलिए ये चीज आपको क्लियर है। तो अच्छा, तो ये जो आउटपुट है हमें कौन सा मिल रहा है, आउटपुट किस रूप में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल के रूप में मिल रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट,
एनर्जी इनपुट, जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, यदि थोड़ा भेजा लगाओगे तो इसको मैंने क्या लिखा था, माइनस का गिब्स एनर्जी, ये जो वर्क डन होता था किसके बराबर होता था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। पहले इतना क्लियर है कि नहीं, देखो, ठीक है। और एनर्जी इनपुट वो भी तो क्या है, एक तरीके से सेल ही तो है ना, तो इसको मैं मॉड लिए ले रहा हूं ना, क्योंकि भाई एफिशिएंसी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको ये लिख दिया। अच्छा, चेंज इन एनर्जी क्या, ये गिब्स एनर्जी कितनी होती है, NF ई सेल डिवाइडेड बाई ये जो एनर्जी इनपुट, मतलब कि कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी, और ये तो आपको पता ही है। तो यदि इसकी बात करें तो आप इसको निकाल सकते हैं। और यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, तो एफिशिएंसी का क्रम, ठीक है, एफिशिएंसी का क्रम, सेलों के एफिशिएंसी का क्रम यदि देखो तो जो आपको प्राइमरी सेल होता है, प्राथमिक सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है आपकी, 6 से 8%। कितनी होती है, 6 से 8%। फिर आता है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी होती है 35 से 40%। कितनी होती है, 35 से 40%। और जो आपका फ्यूल सेल होता है, यानी कि जो ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी 65% से 70% तक होती है, ठीक है। तो ये उसका क्या लिखा हुआ है, सेलों में एफिशिएंसी का क्रम लिखा हुआ कि प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और फ्यूल सेल में की एफिशिएंसी का क्रम यदि पूछ ले कोई, तो सबसे अधिक किसकी होती है, ईंधन सेल की, फिर द्वितीयक सेल की, फिर प्राथमिक सेल की। नोट करिए। तो फिर हम आज के लास्ट टॉपिक पर चलें। अब चौथा जो आपका सेल है, चौथा टाइप का, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेटेड सेल या सांद्र सेल, सांद्र सेल। तो इसमें लिखिएगा किसे कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, जिसमें एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड एक ही पदार्थ के बने हों, किंतु दो अर्ध सेलों की सांद्रता अलग अलग हो तथा गैसों का दाब अलग अलग हो, उसे सांद्र सेल कहते हैं, सांद्र सेल कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि वैद्युत रासायनिक सेल में जिसमें एनोड तथा कैथोड एक ही पदार्थ के बने हो, जो एनोड जिस पदार्थ का बना हो उसी पदार्थ का क्या बना हो, कैथोड बना हो। तो कह रहा है कि बने तो हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि आपके ये जो सेल हैं, जो दो अर्ध सेल बनेंगे, उनकी सांद्रता अलग अलग होनी चाहिए। उनकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तथा उनका जो दाब है, ठीक है, यदि गैस है तो गैस का दाब कैसा हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो आपका सांद्र सेल कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नोट किए ले रहे हैं।
कि जैसे आपने क्या किया कि कॉपर जो है कॉपर +2 में चेंज हो रहा है, यहाँ से कॉपर +2 कॉपर में चेंज, तो ये आपका किसका काम करेगा, यहाँ पर +2 से 0 पर आ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या हुआ आपका रिडक्शन हुआ, यानी कि ये काम करेगा एनोड का। ये क्या है आपका एनोड है, ये आपका क्या है कैथोड। ठीक है, इसकी Cu की जो कंसंट्रेशन है, यदि यहाँ पर C1 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2 है, तो देखो कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, C1 इज नॉट इक्वल टू C2, ये बराबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये देखो कि कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं कैथोड व एनोड एक ही पदार्थ के बने हैं, तो हाँ बिल्कुल बने हैं। यानी कि इस केस में क्या होगा कि आपका जो E0 सेल है, STP पर सेल का जो EMF है वो कितना होगा, 0 होगा, लेकिन जो ई सेल जो होगा वो आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, ई सेल बराबर, इसका मतलब क्या है होता है कि ई सेल बराबर आपका होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, और ये किसमें लिखते हैं SRP में। ठीक है, ये आपको पता है। दूसरा एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो यहां पर यदि आपका हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन प्लस में जा रहा है, 2H प्लस में जा रहा है, और यहाँ पर 2H प्लस आपका हाइड्रोजन में आ रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर आपको P दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर ये P1 दिया हुआ है, ये P2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस से 0 में हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये क्या है आपका कैथोड है, ये क्या है कैथोड है। इसका क्या हो रहा है, ये क्या है एनोड है। यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर किससे बने हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड किससे बने हुए हैं, कैथोड भी हाइड्रोजन से बना हुआ है और एनोड भी किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, दाब दोनों का क्या है अलग अलग है। इस वजह से ये क्या है कंसंट्रेटेड सेल है, यह सांद्रता सेल है, सांद्र सेल है। तो यहां पर भी E0 सेल तो आपका तो 0 होगा, लेकिन E सेल आपका 0 नहीं होगा। ठीक, नोट करिए। तो फिर अब थोड़े से 10 मिनट का टॉपिक बचा हुआ करते हैं। अब है कि कोरोजन किसे कहते हैं ना, हेडिंग डालो कोरोजन, सेल खत्म। कोरोजन, कोरोजन को इंग्लिश में कहते हैं संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी धातु का ऑक्सीजन, किसी धातु का वायु तथा आर्द्रता नमी की उपस्थिति में, लिखिएगा पहले लिख लीजिए, किसी धातु का वायु तथा नमी, नमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। वायु तथा नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। क्लियर, बेसिकली क्लियर होना चाहिए। अगला है, इसी पर पॉइंट है कि लिखिएगा लोहे के ऑक्सीकरण को हम जंग लगना भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब देखिए कि ये जो जंग लगने की जो अभिक्रिया होती है, लिखिएगा जंग लगने की अभिक्रिया क्या होती है, जंग लगने की अभिक्रिया। तो जंग लगने की जो अभिक्रिया होती है, यदि देखो तो किस में जंग लग रही है, जंग लगने किसे कहते हैं, लोहे में।
तो लोहा मतलब आयरन, किसकी उपस्थिति में? वायु। तो वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। प्लस का नमी, नमी का मतलब क्या है? पानी। इसकी उपस्थिति में तो ये क्या बना लेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इंटू XH2O। X कोई क्या है? आपका कोई नंबर है, ठीक है। X क्या है? एनी नंबर, कोई नंबर है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर ब्राउन होता है, मतलब भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का, भूरे रंग का ये होता है जंग, ठीक है। ब्राउन पाउडर होता है, इसी को क्या कहते हैं? रस्टेड आयरन, ठीक है। जंग लगा लोहा क्या कहते हैं? जंग लगा लोहा। अब देखते हैं कि भैया ऐसा क्या चीजें करें, कौन सी विधि अपनाएं कि जिससे जो है लोहे में या मतलब उनका संक्षारण ना हो, कोरोजन ना हो। तो पहले लिखेगा, इसको नोट कर लीजिए, यदि नोट कर लिया हो तो लिखेगा, नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना। जंग से बचने के उपाय, हेडिंग डालिए, जंग से बचने के उपाय। जंग से बचने के उपाय। पहला, जंग से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसमें जो है पेंट कर दें कि नहीं? लिखिएगा, जंग से बचाने के लिए हमें पेंट वार्निश कर देना चाहिए। आपने देखा होगा हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट वगैरह कर देते हैं ना। यदि हम कोई रेलिंग वगैरह लगाते हैं, लोहे की यदि रेलिंग है तो उसमें हम पेंट वगैरह या वार्निश वगैरह क्या कर देते हैं? कर देते हैं। अब मेन बात आती है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण, ठीक है। ये पूछता है कि गैल्वनीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर किसकी? जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो लिख लीजिए, आयरन Fe के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या है? आपका आयरन की कोई प्लेट है, इधर पर मैंने ये क्या कर दिया? ये चारों तरफ मैंने इसके ये जिंक की क्या कर दिया? परत चढ़ा दी। अच्छा, जिंक की परत ही चढ़ाते हैं, इसका रीजन देखो, रीजन क्या है? यदि आप ध्यान से देखो तो यदि मैं एसआरपी की बात करूं तो लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर तो आयरन का क्या है? एसआरपी क्या है? अधिक है। तो जिसका एसआरपी अधिक होता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि जिसका रिडक्शन होता है वो घुलता नहीं है। और किसका रिडक्शन होगा? जिंक का। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ध्यान से समझ लो कि जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ZnO बना लिया। क्या बना लिया? ZnO। और यदि इसका जो फर्दर फिर से यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए
क्या मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो ये क्या बनाता है, ZnCO3, क्या बना लेता है, ZnCO3 बना लेता है, यानी कि क्या हो जाता है, कोरोजन ऑफ जिंक होने लेता है। तो होगा क्या ये कि यहां से जिंक का संचारण होगा, जिंक का संचारण होगा, लेकिन इनका नहीं होगा, लेकिन आयरन का नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। तो फिर अगला देखते हैं। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का यूज करें। क्या करें, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, यूजिंग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो हमें लोहे को क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि उसमें जंग ना लगे, तो उसके साथ क्या करेंगे कि हम कोई एक ऐसी धातु जोड़ देंगे, उस लोहे के साथ हम एक ऐसी धातु जोड़ देंगे जिसका एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव क्या हो, अधिक हो, जिसका क्या हो, मानक ऑक्सीकरण विभव क्या हो, अधिक हो, उसको हम जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो मेटल हम जोड़ते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन आयरन का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो लिखिएगा, इसमें हम आयरन को एक ऐसी धातु के साथ जोड़ते हैं जिसका एसओपी आयरन की अपेक्षा अधिक हो, आयरन की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि धातु का एसओपी अधिक होने के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा तथा आयरन का अपचयन होगा। क्लियर? यदि ऊपर वाला नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं, पहले नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया, चलिए हटा देते हैं। 2 मिनट का काम है, लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि आपने क्या किया कि ग्राउंड लेवल पर आपने क्या किया कि ये मान के चलो कि ये आपकी क्या है, आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड है। आपने यहां पर क्या किया कि इसको जो है, ये 2 रॉड जो है एल्युमिनियम की धातु है, ये क्या है, एल्युमिनियम की धातु है, इससे जोड़ दिया। तो यहां पर क्या होगा कि ध्यान से समझो कि ये जो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का देखो यदि एसओपी यदि आप देखो तो एसओपी किसका अधिक होता है, एल्युमिनियम का अधिक होता है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो जिसका एसओपी अधिक उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्युमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आयरन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जिसका रिडक्शन होता है वो घुलता नहीं है, यानी कि एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यही बस बात थी। ठीक है, तो आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने इस चैप्टर को, केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर को, वैद्युत रसायन के चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप देखेंगे तो आप किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ना हो, तो हो सकता है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट बताना भूल गया हूँ, लेकिन इतना बेसिकली नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। आप इससे किसी भी कंपटीशन के लगभग आप 95 से 99% तक क्वेश्चन आप लोग इसके कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के, बोर्ड के क्वेश्चन तो आप इससे उड़ा ही दोगे।
ठीक है, इट डजंट भी मैटर कि आपने कोई किताब पढ़ी है कि नहीं। यदि आपने सिर्फ मेरी नोट्स अच्छे से तैयार की है, पढ़ी है, और जिस हिसाब से मैं लिखता जाता हूँ, देखिए मैं नोट्स तैयार करने का सिर्फ यही एक फंडा है कि जैसे मैं लिखता हूँ आप वैसे ही नोट्स बना लो। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको बार बार लिखते रहो, पढ़ते रहो, तो ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है ओलंपिया क्लासेस, टेलीग्राम पे यार जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप वहाँ से जाके इसको सर्च करके इसके साथ ऐड हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।